राम राम दोस्तों, टेक साइंस में आपकी मित्र अनीता गौड़ आपका स्वागत करती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कयामत आ जाए? और यदि कयामत से भी कुछ भयानक शब्द है तो वही मान लीजिए, अगर चांद धरती से दूर चला जाए। अगर सौर मंडल से चांद हट जाए तब जो होगा वह कयामत से भी भयंकर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आज चांद धरती से दूर चला जाएगा तो पृथ्वी पर कैसी तबाही आएगी। दोस्तों, आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आगे वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में लाइक और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, हमारी धरती के इकलौते उपग्रह चांद को लेकर कितनी ही कहानियाँ, कविताएं लिखी गई हैं। हमारे जीवन में चांद का हर और बड़ा महत्व है। इस चंदा मामा को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि आपका दुलारा चांद धरती से धीरे धीरे दूर जा रहा है। और अगर रात में दूधिया चांदनी बरसाने वाला चांद धरती से दूर चला जाए तो हमारी धरती पर कैसी तबाही आएगी, सोच कर ही मन कांप उठता है। अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर के फलस्वरूप चांद का जन्म हुआ था। नासा की एक शोध के मुताबिक 477 करोड़ साल पहले पृथ्वी और चंद्रमा एक ही थे। उसी वक्त एक नया नवेला मंगल के आकार का ग्रह थिया लगातार पृथ्वी की कक्षा की ओर बढ़ता चला जा रहा था। करीब 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, यानी एक गोली की रफ्तार से 20 गुना तेज पृथ्वी और थिया का भयंकर टकराव हुआ। यह टकराव इतना भीषण था कि अब पृथ्वी के पास शनि ग्रह जैसा एक अपना रिंग था। इन्हीं मलबों से एक चंद्रमा का निर्माण हुआ, लेकिन चंद्रमा अभी पृथ्वी के बहुत करीब था, लगभग 3 गुना ज़्यादा आज के हालात के हिसाब से। अब यह पृथ्वी से काफ़ी बड़ा दिखता था और उसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा था। तो समुद्र में भी लहरें चांद के प्रभाव से ही उठती थी और उस वक्त की लहरें बहुत ऊपर तक उठती थी। तब चांद धरती के बहुत नज़दीक था, फिर वह धीरे धीरे दूर चला गया। फिलहाल चांद पर्याप्त दूरी पर है। इसकी वजह से धरती पर बहुत सी चीज़ें बेहतर होती रही हैं। चांद ने हमारी धरती को हजारों साल से नियंत्रित कर रखा है। धरती पर मौजूद सभी महासागरों को चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते समुद्र को अपनी ओर खींचता है। इसी वजह से समुद्र का पानी बहुत ऊपर तक उठता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन इसके दूर जाने पर समुद्र में उठने वाली लहरें भी गायब हो जाएंगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चांद के दूर जाते ही अभी जितनी ऊंची लहरें उठती हैं वह आधी ऊंचाई की ही रह जाएंगी। तो इससे कम से कम सर्फिंग का खेल तो खराब ही हो जाएगा। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों, इससे जीवों की जिंदगी पर भी बेहद असर पड़ेगा। खास तौर पर रात्रिचर जीवों के जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। जानते हैं, इससे करोड़ों साल से जीवित मौत का जीवन चक्र तो खराब ही हो जाएगा, क्योंकि वह चांद और तारों की रोशनी के बल पर नेविगेट करता है। नए पैदा हुए कछुए भी चांद की रोशनी के सहारे अपना नेविगेशन करते हैं। वह अपना रास्ता भटक जाएंगे और इंसानों की बस्तियों की रोशनियाँ उन्हें समुद्री किनारों से खींचकर शहरों की ओर ले आएंगी। यह उनके लिए जानलेवा होगा। चांद के गायब हो जाने के बाद समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और सूरज अपनी ग्रेविटी की मदद से समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचने शुरू कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी लहरों के आने से विनाश की शुरुआत हो जाएगी। चांद के धरती से दूर जाते ही धरती पर पड़ने वाले ग्रहण खत्म हो जाएंगे। हम चंद्र ग्रहण के नज़ारे भूल जाएंगे। दूर होने के कारण चांद इतना छोटा दिखेगा कि वह सूरज को ढक नहीं पाएगा। ये अलग बात है कि अनुमान है ऐसा होने में तकरीबन 60 करोड़ साल लगेंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि सूर्य ग्रहण लगने में भी 60 करोड़ साल लग जाएंगे, क्योंकि धरती और सूरज के बीच तब चांद आएगा ही नहीं। चांदनी रातों के तराने तो तब तक वैसे ही गुम हो जाएंगे, क्योंकि चांद के गुम हो जाने पर रातें ज़्यादा अंधेरी होंगी। चांद की मखमली रोशनी के लिए सब तरसेंगे। हालांकि सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह शुक्र है, लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है तब चांद उससे 2000 गुना ज़्यादा चमकता है। ऊपर से वह अभी धरती के करीब है, लेकिन दूरी बढ़ते ही रातें हो जाएंगी स्याह घनेरी, क्योंकि जिस सूरज की पड़ने वाली रोशनी की वजह से चांद चमकता है उस सूरज की रोशनी उस तक पहुंचेगी ही नहीं। फिर दोस्तों, धरती का झुकाव बिगड़ेगा तो ग्रेविटी बिगड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी चांद की वजह से धरती अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री के झुकाव पर झुकी है। इसकी वजह से मौसम में बदलाव आता है। जब चांद नहीं रहेगा तब धरती अपनी एक्सिस पर कांपना शुरू कर देगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी गायब
हो चुका होगा। धरती के घूमने की गति बहुत बढ़ जाएगी, जिसके चलते धरती पर मौसम जल्दी जल्दी बदलना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर लोग गर्मी से बेहाल थे, कुछ ही मिनटों में वहाँ बर्फ पड़ने लगेगी। कंपन की वजह से जगह जगह ना मापने योग्य भूकंप आएंगे और ज्वालामुखी फटने लगेंगे और धरती के दिन और रात के समय में अंतर आ जाएगा। चांद पृथ्वी के घूमने की गति को नियंत्रित करता है। वैसे ही जैसे हम किसी चीज को अकेले उसके अक्ष पर घुमाएं तो वह तेजी से घूमेगा, लेकिन अगर उसी चीज को किसी दूसरी चीज से बांध कर घुमाएं तो उसके मुकाबले गति धीमी हो जाएगी। इतनी तेज गति से घूमती हुई पृथ्वी को सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कठिनाई होगी, फलस्वरूप जिससे जल को द्रव अवस्था में बदलने में कठिनाई होगी और हवाएं 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। जरा सोचिए, आपका हर एक पल आंधी तूफान में गुजरेगा तो जीवन को पनपने में कितनी बाधाएं होंगी, यह आप खुद ही सोच सकते हैं। धरती में मौसम के बदलाव के साथ होने पर कई जीवों की जिंदगी खत्म हो जाएंगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, फसल नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर धरती से चांद दूर जाता है तो यह सारी दिक्कतें आ सकती हैं। इसका प्रभाव धरती पर पड़ सकता है, धरती पर भयानक तबाही आ सकती है। कई साइंटिस्ट यह भी मानते हैं कि आपने जो अभी सुना है वह मंगल ग्रह का इतिहास है। साइंटिस्ट की माने तो पहले मंगल ग्रह का भी एक चांद हुआ करता था, लेकिन एक मरते हुए तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं उसकी गामा किरणों ने मंगल के चांद को नष्ट कर दिया, जिसके चलते मंगल ग्रह अपनी एक्स पर अभी कांपा करता है, जिसका भयानक परिणाम आप सुन चुके हैं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि चांद धरती से दूर जाएगा तो क्या वातावरण उपस्थित होगा। वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो को लाइक कीजिए और सभी को शेयर कीजिएगा।